नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। सीतामढ़ी से इस बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और इससे पहले एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति रहे हैं और जब चुनाव जीत कर आए हैं तो जीत के बाद भी उनके खिलाफ उनकी भड़ास निकली है। जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, उनके हिसाब से देवेश चंद्र ठाकुर को लगता है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करना चाहिए, उनको चाय नाश्ता पिलाकर विदा कर देना चाहिए। साफ तौर पर कल ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सामने आया और उसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल है। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर विरोधी तो विरोधी, उनकी ही पार्टी के लोग उनको आईना दिखा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को आईना दिखाया है जेडीयू के ही एक दूसरे सांसद ने। बांका से जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को आईना दिखाया है और एक तरह से कहें कि उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताबड़तोड़ कई ट्वीट देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर उन्होंने किए हैं। गिरधारी यादव ने लिखा है कि आज पता चला कि माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा कि वे अपने क्षेत्र के किसी भी यादव और मुसलमान का कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह के बयान से खास धर्म और जाति के लोगों की भावना तो आहत होती ही है, साथ ही ये संविधान विरोधी भी हैं, देश हित और पार्टी के हित में नहीं है। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी पहली बार संसद जा रहे हैं तो शायद भावावेश में इस तरह की बातें बोल गए, पर उनको समझना चाहिए कि ऐसे अनर्गल बयान से समाज में द्वेष को बढ़ावा मिलेगा। एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पद पर होने के नाते इस तरह का बयान सामने आना शर्मनाक है। मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी से अपील करता हूं कि वे इस विवादित बयान को वापस लें। दूसरी तरफ देवेश चंद्र ठाकुर इस बयान को वापस लेने को तैयार नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं मैंने वो कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं सामाजिक सार्वजनिक काम करूंगा लेकिन किसी का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, उन लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। यादव मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर ने कही है। जब उनसे ये राय मांगी गई, उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई कि आपने इस तरह का बयान दिया है, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बात कही है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान उनकी ही पार्टी के एक सांसद को नहीं पच रहा है। पच तो बहुत लोगों को नहीं रहा होगा, लेकिन गिरधारी यादव का बयान सामने आया है जो जेडीयू के ही नेता है, जेडीयू के ही सांसद हैं, और वो देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को न सिर्फ शर्मनाक बता रहे हैं बल्कि संविधान विरोधी बता रहे हैं। तो जेडीयू में ही बवाल हो गया है देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर। जाते जाते देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान भी हम फिर सुनवाते जाते हैं जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूर ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं, इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा है, सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा, क्यों कटा। कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा। अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका। आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपका हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास
कुशवाहा में कौन ना जाइए, जरा जो साथ में से जीते हैं वही जाइए काम करने अपना। अगर काम दो उन लोगों को तो कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह में, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरोही का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लामटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लामटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिस या फिर भी कहीं स्वास्थ्य का, फिर भी अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया करके, और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, फिर दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसमें? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई।